आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज जो कि दूसरा ओडीआई खेला गया था ट्रिनिडाड के क्वींस पार्क मैदान में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मैदान है। हालांकि देखें तो वेस्ट इंडीज ने इस मुकाबले में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। हालांकि शानदार शुरुआत रहा, जबकि देखें तो शेई होप और काइल मेयर्स सलामी बल्लेबाजी करने आए, जबकि दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। 65 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच। और क्या आतिशी पारी देखने को मिली काइल मेयर्स के द्वारा, और क्या बहुत तेजी से खेल रहे थे। और उसके बाद अगर देखें तो सारे गेंदबाजों को ऐसे पिटाई कर रहे थे जैसे कि मानो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि काइल मेयर्स ने 39 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद अगर देखें तो शेई होप और शमारा ब्रुक्स के बीच भी एक शानदार पार्टनरशिप हुआ। दोनों के बीच 62 रन का पार्टनरशिप हुआ। और वही शमारा ब्रुक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की, जबकि 35 रन से बना पाए। और फिलहाल देखें तो उसके विकेट गिरने के बाद ब्रेंडन किंग भी 0 रन बनाकर आउट हो गए। और जबकि 130 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद आए कप्तान निकोलस पूरन। कप्तान और वाइस कप्तान शेई होप के बीच बहुत ही लंबी पार्टनरशिप हुई, और जो कि कारगर साबित हुआ पार्टनरशिप, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद जबकि बल्लेबाजी है वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी क्रम में, अगर देखें तो ये दो बल्लेबाज अगर पार्टनरशिप लगा नहीं पाते तो बाद में दिक्कत होता बाकी बल्लेबाजों के लिए। और वही किया कप्तान और वाइस कप्तान ने, दोनों के बीच 117 रन का बहुत ही शानदार शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिला। जबकि निकोलस पूरन कप्तान के द्वारा अर्धशतकीय की पारी देखने को मिली, जो कि 74 रन की पारी खेल गए। हालांकि देखे तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वेस्ट इंडीज ये बल्लेबाज, और ऐसा तब लग रहा था कि कहीं 350 तक ना पहुंचा दे वेस्ट इंडीज के इनिंग्स को। लेकिन बाद में अगर देखें तो पूरन के विकेट गिरने के बाद फिर जब रॉबमैन पावेल आए, उनके बीच भी एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ, 10-15 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद विकेट गिर रहे थे, जबकि आखिर में शेई होप ने शतक जड़ा 115 रन की शानदार पारी खेल गए। और ये क्या शतकीय पारी थी शेई होप द्वारा, वाइस कप्तान द्वारा। और वो अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेल रहे थे, और उस 100वें मुकाबले में उन्होंने शतक भी जड़ दिया, अपना 13वां शतक जड़ दिया शेई होप ने। और यह क्या खूबसूरत दिन था, और ऐसे मौके में ये शतक बनाना ये भी बहुत बड़ी बात है। जबकि ये चौथे वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है जो कि अपने 100वें मुकाबले में शतक जड़ा है। शेई होप ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, आखिर तक रहे, लेकिन उसके बाद विकेट उनका भी गिर गया। और बाद में देखे तो रॉबमैन पावेल ने भी कुछ 14-15 रन का ही इनिंग्स खेल पाया। और वही रोमरियो शेफर्ड और अकील हुसैन आए। आखिर में रोमरियो शेफर्ड ने भी 15-16 रन का ही नाबाद पारी खेल गए। और उसके बाद अगर देखें तो शानदार बल्लेबाजी रही, जबकि 50 ओवर के अंत तक वेस्ट इंडीज ने 311 रन से कर पाए 6 विकेट के नुकसान में। और क्या बल्लेबाजी थी, पूरी टक्कर का मुकाबला लग रहा था। और वही देखें तो भारतीय गेंदबाजों की तरफ बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही, जबकि आवेश खान अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे और इस मैच में अपना डेब्यू किया आवेश खान ने, और कुछ खास नहीं कर पाया आवेश खान द्वारा। आवेश खान ने बहुत सारे रन दिए, कुल 6-7 ओवर ही किए हैं, जबकि बहुत सारे रन पड़े उनको। और ये डेब्यू भुलाना चाहेंगे, क्योंकि पहले ही मुकाबले में इतने सारे रन पड़े और वो बहुत सारे पिटाई भी पड़े उनको। और आशा करता हूँ दूसरे मुकाबले में जब ओडीआई और भी मैचेस खेलेंगे, आशा करता हूँ और भी विकेट चटके। हालांकि इस मुकाबले में कोई भी विकेट नहीं ले पाया आवेश खान के द्वारा, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट चटके। वही अक्षर पटेल के खाते में 1 विकेट, जबकि चहल के खाते में 1 विकेट, और दीपक हुडा ने भी 1 विकेट चटके। और मोहम्मद सिराज ने भी कोई विकेट नहीं चटका, लेकिन बहुत ही शानदार किफायती गेंदबाज साबित हुए। आखिर में अगर देखें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की और उतने रन्स नहीं दिए, और अपने कोटा पूरा कर गए, 10 ओवर पूरे गेंदबाजी कर गए, और रन्स ज्यादा नहीं पड़े सिराज को। और उसी के साथ अगर देखें तो 312 रन का लक्ष्य था भारतीय बल्लेबाजों के सामने, और 312 रन का लक्ष्य भी बहुत ही बड़ा था।
जबकि अगर देखें तो सलामी बल्लेबाज कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए थे, जबकि दोनों के बीच 48 रन का पार्टनरशिप हुआ। हालांकि शिखर धवन कुछ लय में नहीं लग रहे थे कल, यानी सिर्फ 13 ही रन बना पाए कप्तान के द्वारा और बहुत सारे गेंद खेल गए थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि 312 रन चेज कर रहे हैं और दिक्कत में दिख रहे थे शिखर धवन। और वही दूसरी ओर शुभमन गिल पूरे लय में दिख रहे थे और क्या बल्लेबाजी किया, क्या खूब बल्लेबाजी के। पहले ओडीआई में जो 64 रन जरा था वैसे ही पारी देखने को मिली शुभमन गिल के द्वारा, लेकिन अफसोस की बात है फिर से अर्धशतक से चूक गए और इस मैच में भी वही कुछ चटपटे शॉट खेलने के कारण ही आउट हो गए। और आखिर में अगर देखें तो शुभमन गिल भी 43 रन ही बना पाए। उसके बाद उनके विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार और श्रेयस अय्यर के बीच एक पार्टनरशिप हुआ, जो कि कुछ लंबा पार्टनरशिप नहीं हो पाया। सूर्य कुमार भी सिर्फ 9 ही रन बनाकर आउट हो गए। जैसे पहले ओडीआई में आउट हुए थे सूर्य कुमार यादव, प्ले डाउन हो गए थे, इनसाइड एज लगने के बाद विकेट पे आके गेंद लग गया था, वैसे ही विकेट जैसे कि रिपीट हो रहा था ये मुकाबला भी, दूसरे मुकाबले में भी ऐसे ही आउट हो गए सूर्य कुमार यादव। हालांकि देखें तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं सूर्य कुमार, लेकिन इस 2 ओडीआई में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। और वही श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने इस पारी को संभाला, क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद 79 रन से बना पाए थे और तब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारत 312 भी चेस कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत दूर था ये चेज और रन्स भी बहुत कम थे ओवर्स के हिसाब से अगर देखें तो। उसके बाद अगर देखें तो संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर के बीच बहुत ही लंबी पार्टनरशिप हुई, जो कि 99 रन का पार्टनरशिप हुआ दोनों के बीच। और क्या खूब खेला दोनों ही बल्लेबाजों ने, जबकि श्रेयस अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय के पारी खेलकर आउट हो गए, 63 रन से बना पाए और बहुत ही शानदार इनिंग्स रही श्रेयस अय्यर के द्वारा। वही दूसरी ओर देखें तो उसके बाद अगर पार्टनरशिप में देखें तो दीपक हुडा और संजू सैमसन इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे, तब ज्यादा पार्टनरशिप हो नहीं पाए, 30-32 रन का ही पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद संजू सैमसन का भी विकेट गिरता है, संजू सैमसन 54 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेल गए और वो रन आउट हो गए, वरना ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन लय में दिख रहे थे और वही संजू सैमसन लंबे पारी खेलने की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद अगर देखें तो दीपक हुडा और अक्षर पटेल के बीच भी शानदार पार्टनरशिप हुई, जो कि 51 रन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हुआ। दीपक हुडा 33 रन बनाकर आउट हो गए और क्या खूब खेला अक्षर पटेल ने और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रहा और ये यादगार पारी रहेगा अक्षर पटेल के द्वारा भी और भारतीय टीम के द्वारा भी, क्योंकि ऐसे पारी ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे आने के बाद और जबकि बहुत सारे रन चाहिए थे और विकेट अपने हाथों में नहीं थे, विकेट अगर थे भी तो ज्यादा गेंदबाज थे शार्दुल ठाकुर के अलावा और कुछ ऐसे बल्लेबाज भी नहीं थे बाद में कि आपके रन बना पाए और मैच जिता दे। और अक्षर पटेल ने क्या खूब खेला और दोनों ही बल्लेबाजों के साथ शार्दुल ठाकुर के साथ भी और आबिश खान के साथ भी छोटा छोटा पार्टनरशिप किया अक्षर पटेल ने दीपक हुडा के विकेट गिरने के बाद और अच्छी तरह से खेला गेंदबाजों को अक्षर पटेल ने। और इस मैदान में रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था आखिर में अगर देखें तो भारतीय इनिंग्स की तरफ, जबकि अक्षर पटेल ने सिर्फ 35 गेंदों पे ही 64 रन की नाबाद पारी खेल गए और क्या फिनिशिंग किया, आखिर में छक्का लगा के ये मैच को जीता। और आखिर में अगर देखें तो आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए था, जबकि आखिरी 3 गेंदों पे 6 रन चाहिए था और क्या छक्का लगाया काइल मेयर्स के गेंदों पे और स्पिनर को भी धुलाई कर रहे थे अक्षर पटेल द्वारा। और ऐसा लग रहा था कि कल वेस्टइंडीज गेंदबाजों को रिमांड पे ले रहे थे अक्षर पटेल और अक्षर पटेल फिलहाल देखें तो प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए इस मुकाबले में। और भारतीय टीम 312 रन चेज भी कर गए 8 विकेट के नुकसान पे, जबकि 49.4 ओवर्स में ये पूरा मैच खत्म कर दिया। 2 गेंदें रहते ये मैच खत्म हो गया और अक्षर पटेल ने बहुत ही शानदार से फिनिश किया मुकाबला। और वही देखे तो गेंदबाजों की तरफ, जबकि वेस्टइंडीज गेंदबाजों ने काइल मेयर्स ने 2 विकेट चटके, जबकि वही अल्जारी जोसेफ के खाते में भी 2 विकेट थे। और उसके बाद अगर देखें तो किल हुसैन के खाते में 1 विकेट, जेडन सिल्स के खाते में 1 विकेट और हमारी शेफर्ड के खाते में 1 विकेट थे। कुल मिलाकर आखिरी 10 ओवर में ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए वेस्टइंडीज गेंदबाज, इसी के कारण भुगतना पड़ा और ये मैच हार गए आखिर में।
क्योंकि जीता जिताया मैच था, वेस्ट इंडीज के हाथों में यह मुकाबला था और आखिर में हार गए। क्या मुकाबला था और क्या रोमांचक मुकाबला रहा। दोनों ही ओडीआई में टक्कर का मुकाबला देखने को मिला और इतने रन पर जाकर ऐसे मुकाबला अगर देखने को मिलता है वो भी ओडीआई मुकाबला, और जबकि उसके बाद भारत भी यह मुकाबला जीता है तो एज अ फैन बहुत ही खुशी मिलती है। और वही देखें तो शाम के 7 बजे से शुरू होगा, 27 जुलाई को भी तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला है। और वही सीरीज तो जीत चुका है भारत 2-0 से, और ये मैच भी 2 विकेट से जीत चुका था। और आखिर में अगर देखें तो तीसरा ओडीआई क्या भारत व्हाइट वॉश कर पाते हैं वेस्ट इंडीज को, या फिर वेस्ट इंडीज काम पे कर पाते हैं या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और वही तीसरा ओडीआई खेला गया था इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच, जो कि सीरीज निर्णायक मुकाबला था और आखिरी ओडीआई मुकाबला था ये सीरीज का, जबकि 1-1 पे बराबरी पे था ये सीरीज। और तीसरा मुकाबला डिसाइडर मुकाबला था, जबकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और क्या खूब बल्लेबाजी की। जबकि अगर देखें तो यानेमन मलान ने सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि बाद में एक पार्टनरशिप जरा क्विंटन डिकॉक और वेंडरडुल्सन के बीच 75 रन की पार्टनरशिप हुई। और आखिर में अगर देखें तो मार्करम और क्विंटन डिकॉक के बीच 60 रन का पार्टनरशिप हुआ, नाबाद पार्टनरशिप रहा। और कुल मिलाकर 27.4 ओवर से खेल पाए हैं साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज, और जबकि क्विंटन डिकॉक ने शानदार 92 रन की शानदार पारी खेल गए। नाबाद थे, अगर पूरा ओवर खेलते तो शायद शतक भी जड़ देते और बहुत लंबे स्कोर देखने को मिलते। हालांकि बारिश के कारण यह मैच भी धुल गया और यह मैच हो नहीं पाया, और तीसरे ओडीआई ये वॉस्ट आउट हो गया यह मैच, जबकि ये सीरीज ड्रॉ पे खत्म हो गया, 1-1 पे ये खत्म हो गया सीरीज। दोनों ही कप्तान ने यह ट्रॉफी शेयर किया, और जबकि ऐसा डिसाइडर मुकाबला अगर मैच होता तो अच्छा होता, एज अ फैन सबको देखने को मिलता, यह मुकाबला रोमांचक भरा मुकाबला भी होता। और वही देखें तो केशव महाराज जब से कप्तान बने हैं, जो कि अपने पिछले सीरीज भी जब भारत के साथ T20 मुकाबला खेला था, जो कि 5वां T20 था और सीरीज डिसाइडर मुकाबला था, वहां पे भी केशव महाराज कप्तान थे। आपको पता होगा 5वें T20 में भी बारिश के कारण मैच धुल गया था और सीरीज ड्रॉ पे खत्म हो गया था। और केशव महाराज इसी ओडीआई में भी वही हुआ, तीसरे ओडीआई में भी कप्तान थे और इस सीरीज में भी कप्तान है, और वही तीसरा ओडीआई भी डिसाइडर मुकाबला था और ये मैच भी वॉश आउट हो गया और ये सीरीज ड्रॉ में समाप्त हो गया। केशव महाराज के साथ कुछ कनेक्शन है बारिश का, जबकि ऐसे डिसाइडर मुकाबले में भी वॉश आउट होकर ड्रॉ हो जाते हैं मुकाबले और सीरीज बराबरी पर खत्म हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है T20 सीरीज, जो कि 27 जुलाई से शुरू होने वाला है T20 मुकाबला, और 3 T20 की सीरीज भी होने वाली है, जो कि भारतीय समय के अनुसार रात के 11 बजे को शुरू होगा ये पहला T20 मुकाबला। तो देखते हैं क्या होता है T20 सीरीज, कौन जीत पाता है या फिर वैसे ही वॉश आउट होता है या नहीं, देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।